हेलो फ्रेंड्स। अभी जो मुख्य विषय है मार्केटिंग से रिलेटेड है। कैसे हम अपनी सेल को क्लोज करें। सेल क्लोज करने का वो कौन सा आसान तरीका है जिससे हमारी समस्या का समाधान हमें मिल जाए। हम कौन कौन सी समस्याओं से जूझते हैं। एक सेल्स पर्सन की सबसे बड़ी समस्या होती है वो अपने क्लाइंट को, अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे क्लोज करे, कितनी जल्दी वो अपनी सेल को ओपनिंग से लगा के एंडिंग तक लेकर जाए। एक सबसे बड़ा प्रश्न होता है। मैं जानता हूं कि जितने भी सेल्स के पर्सन हैं इस चीज को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, क्योंकि और इसके बारे में काफी लोग खोज भी करना चाहते हैं कि ऐसा क्या फंडा है कि सेल्स को आसानी से चुटकियों में क्लोज किया जाए। ऐसा क्या फंडा है। बहुत से सारे लोगों को बड़ा अजीब सा ये प्रश्न लग रहा होगा जो सेल्स की दुनिया को नहीं जानते हैं। बोले सेल्स क्लोज करना क्या है, बड़ा आसान है। कस्टमर आया, माल दिया, पैसा लिया, चला गया। दोस्तों, ये सेल क्लोज नहीं है। सेल क्लोज करना, एक सेल्समैन से पूछो उसकी क्या क्या चीजें लग जाती है, उसका कितना दिमाग लगता है। हाउ टू दी कन्विंस टू दी कस्टमर, इट इज द फंडामेंटल रूल। सेल क्लोज करने के लिए सबसे पहले कस्टमर की भाषा को जानना जरूरी होता है। कस्टमर क्या चाहता है, व्हाट द कस्टमर वांट्स, इट इज द फर्स्ट रूल ऑफ द सेल्स क्लोजिंग का पहला नियम होता है। कस्टमर को जानने के बाद ही हम आगे की प्रोसेस में जाते हैं। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आज से 5 साल पहले की बात है। मैं एक शोरूम में था। वहां मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन में एक कस्टमर आया। जब वो कस्टमर आया तो हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में थे। मैंने उनसे पूछा, सर क्या लेंगे आप। बोले हमें एक माइक्रोवेव खरीदना है, हमारी रेंज का हो, अच्छा हो, बढ़िया हो, जिसमें हम सारा यूटिलाइजेशन कर पाए। मैं उनको माइक्रोवेव दिखा ही रहा था तो वाइफ की नजर सैमसंग के सेरामिक मॉडल पे चली गई। एक कोटिंग वाला मॉडल होता है सेरामिक मॉडल। और हस्बैंड की नजर एलजी के स्टील ग्रिल मॉडल पे चली गई। अब बड़ी कश्मकश स्थिति थी। हस्बैंड कह रहा था कि ये मॉडल अच्छा है, एलजी का हम ले लेते हैं, और वाइफ बोल रही थी कि हमें सैमसंग का ही लेना है। अब यहां पर कस्टमर की भाषा को समझना, प्रोस्पेक्ट की भाषा को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोनों में से हु इज द लीडर, सर्वे सर्वा कौन है, प्रोडक्ट कौन यूज करना चाहता है, और प्रोडक्ट का क्या यूटिलाइजेशन है, और किसकी ज्यादा चलती है। सेल क्लोज करने में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही होता है शोरूम सेल्स की क्लोजिंग में। मुझे समझ में आया कि हस्बैंड की कम चल रही थी, वाइफ की ज्यादा चल रही थी। धीरे 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 मैंने सेल को कन्वर्ट करके हस्बैंड के साथ साथ वाइफ को कन्विंस करना शुरू किया। बोले यस मैम, आप सही बता रहे हैं, यही प्रोडक्ट अच्छा है, इसी तरीके से आपको करना चाहिए, यही लेना चाहिए। सो मेरा पलड़ा और उसकी वाइफ का पलड़ा, हम दोनों एक तरफ हो गए। सेल में परसेंटेज बहुत ज्यादा मायने रखता है कि कितने लोग हमारे साथ हैं। मैं उस लीडर के साथ खड़ा हो गया और मैंने उसी प्रोडक्ट को कन्विंस करना शुरू किया। आप विश्वास करेंगे, अगले 5 मिनट बाद हमारी सेल क्लोज हो गई। सिर्फ मॉडल डिसाइड करना था कि इस रेंज का मॉडल या इस रेंज का मॉडल। हमने सैमसंग ब्रांड के 2 मॉडल में से एक मॉडल सिलेक्ट किया और हमारा काम हो गया। इसके बाद भी कई सारी चीजें ऐसी आती है कि आप कस्टमर्स को पहचान पाते हैं, लीडर कौन होता है, किस तरीके के कस्टमर्स आ रहे हैं, और कस्टमर हर बार नए तरीके का, नए प्रॉब्लम्स लेकर आता है। सेल्स वालों की दुनिया में सेल करने वाले जितने सेल्स पर्सन होते हैं हर दिन संघर्ष के साथ जीते हैं। हर दिन नए नए प्रोस्पेक्ट के साथ, वो नए नए आइडियाज के साथ वो सेल क्लोज करने का तरीका जानते हैं। ये तो मैंने एक छोटा सा आइडियाज आपको दिया है, लेकिन ये बेस आइडिया है। जब भी आप सेल क्लोज करेंगे आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, व्हाट द कस्टमर वांट्स। जो कस्टमर चाहता है, जो लीडर है
और जो कन्विंस हो रहा है, जो पावरफुल है, उसी को कन्विंस करना और उसी के माध्यम से सेल को क्लोज करना, यही सबसे बड़ा मंत्र है। सो दोस्तों, आज के बाद धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे या नए सेल्स पर्सन जो बन रहे हैं इस चीज को ध्यान दें और अपनी सेल को क्लोज करने के इस फंडे को अपनाएं। थैंक यू।